अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बैगन के भरते के लिए प्याज की चॉपिंग चल रही है। लहसुन है, यहाँ पे मिर्च है, प्याज है। इन सारी चीज़ों की चॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या होता है। और चल रही है, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। अभी जो हमने चूल्हा है वो घर के बाहर ही लगाया हुआ है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये है, इस पे दाल रखी है ना हमने। इसमें दाल रखी हुई है बनने के लिए। चने की दाल है। चने की दाल है, किस चीज़ की है? अरहर की दाल बन रही है। तो ये चूल्हा तो ये लोहे वाला है। बाकी लकड़ी और कंडे हमने अरेंज करे थे और दाल रख दी है बनने के लिए। सिलेंडर हमारे घर खत्म हो गया। ये अभी पानी उबल रहा है, इसमें अभी हम दाल डालेंगे। रोड पे खाना बना रहे हैं। और बाकी आपको तो पता ही है सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है आजकल। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं। आगे हम बताते हैं आपको क्या क्या होने वाला है। डालने की बारी आ गई है, पानी गर्म हो गया है और ये दाल जा रही है इसके अंदर। दाल को पहले भिगो के रख दिया था हमने, अब धुलने के बाद उसको डाला जा रहा है। तो यहाँ पे अब हमारी जो स्टफ़िंग है लिट्टी के लिए वो हम रेडी कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो घर का जो चना था उसे भूना है हमने, फिर उसको क्रश किया है मिक्सी में और सत्तू बनाया उसका। तो घर की बनाई हुई चीज़ है तो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। फिर उसमें हमने प्याज, मिर्च और आप देख सकते हो ये घर का बना हुआ अचार है, मिर्च का अचार है। ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक अपने अकॉर्डिंग आप डालेंगे, नींबू हो गया। तो ये सारी सरसों का तेल है। सबसे पहले सरसों का तेल जा रहा है और उसके बाद नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। फिर भरी हुई लाल मिर्च चाहिए, इससे स्वाद एनहेंस हो जाता है इसका। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप डाल के देखिएगा, इससे स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका। अब इसको हल्का सा खट्टा सा स्वाद देने के लिए, खट्टापन देने के लिए इसमें हम नींबू डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा और मिक्स करने के बाद उसके बाद थोड़ी कुछ होना होता है इसमें। उसके बाद हम फिर आगे की जो स्टफिंग होगी, जो जैसे भी फिल की जाएगी, मैं आपको वो दिखाता हूँ उसमें आगे। अब चोखा बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए हम बैगन को आग में ही भूनने वाले हैं। तो पहले बैगन को लिया है, उसके ऊपर हमने सरसों का तेल लगाया है। सरसों का तेल लगाने के बाद उसको फोक से उसके अंदर छेद किए जा रहे हैं जिससे कि वो अच्छे तरीके से अंदर तक भुन सके। और उसके बाद इसको हमने आग में रख दिया है। कंडों की आग है तो आग में बहुत अच्छा भुनता है। गैस पे भी भुन जाता है लेकिन गैस पे उतना स्वाद नहीं आता। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब आज चूल्हे पे ही करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि बिल्कुल बेसिक और देसी तरीके से बनाया जा रहा है। नाउ अब हमने फिलिंग स्टार्ट कर दी है। ये कुछ इस तरीके से इसको फिल कर लिया जाएगा, भर लिया जाएगा। भर के फिर इसको पकाएंगे आग में। आग। और फिर यहाँ पे टमाटर भी भूने जा रहे हैं और इसी आग में फिर वो जो लिट्टी भरी जा रही है उसको हम इसमें पकाने के लिए रखेंगे। आग देखे वो टमाटर उलट देना धीरज, टमाटर जरा वो कर दो, उल्टा कर दो। हाँ, पक जाएगा दोनों तरफ से। मैक्स भी बैठा हुआ है यहाँ पे, बहुत गौर से देखते हुआ सारी चीज़ों को। मिशी प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स सब है इसमें। चने का अब प्रोटीन। पकने के लिए इसको आग में रखा जा रहा है।
ये यहाँ से देखो, ये फटी हुई है सही तरीके से। अब थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटा जाएगा जब तक ये पूरी तरीके से पक नहीं जाती। और ये चोखा बनने की तैयारी हो रही है। बैगन जो भुने थे हमने, और ये टमाटर हैं, टमाटर जो हमने छील लिए हैं ऑलरेडी। बैगन की सफाई चल रही है। कभी कभी कीड़े होते हैं इसमें। बीज बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको निकाल देते हैं। कितनी देर लग जाएगी बनने में? ये साफ कर लूँ फिर तो 5 मिनट तो लग ही जाना। इसे साफ कर लूँ ना, लग रहा है तेल ढंग से लगाई नहीं थी ना। तेल लगता है तो बिल्कुल एकदम फट से गल जाता है। तेल लगाया तो था, वो रखने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा आग में ना आँच कम लगी होगी उसको, इस वजह से ऐसा हो गया। एकदम लगता है ना, तो थोड़ा सा। कितने डालना है? 2 चम्मच डाल दो। सारी चीज़ें इसमें डल गई। अब हम इसको मिलाएंगे और डालेंगे हम धनिया की पत्ती, पत्ती पत्ती धनिया की पत्ती। इसी से तो स्वाद आएगा। और हमने ये आम की चटनी भी बनाई है, आम पुदीने की चटनी। अब आप धनिया में डाल देना इकट्ठे निकाल के। इधर आ जल्दी आ। नीरज, सो फाइनली लिट्टी, चोखा, दाल, हाँ चटनी, ले आई। सारी चीज़ें तैयार हैं।